ये एक और ब्रेकिंग न्यूज आगे आ रही है। उस ब्रेकिंग न्यूज के बाद मैं लौटूंगा आपके पास। बड़ी खबर यह है कि खामने के खात्मे को लेकर इजराइल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सीज फायर के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम खामनेई को खत्म करना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला। खामनेई हमारी पहुंच में होता तो हम मार देते। खामनेई को मारने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं और ये ब्रेकिंग न्यूज आप ये समझिए, जो स्टेटमेंट इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने दिया है ये आग में घी डालने वाला काम कर सकता है, क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं सीज फायर हुए। 2 दिनों से कोई मिसाइलें एक दूसरे पर नहीं दाग रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट हो सकता है आग में घी डालने वाला साबित हो सकता है कि ये स्टेटमेंट एक बार फिर से जो जंग पिछले 2 दिनों से शांत है उसे और भड़का दे, क्योंकि ये क्लियरली ईरान को एक तरीके से ये थ्रेट, ये धमकी इजराइल की तरफ से है कि खामनेई, अगर हमें पता होता तो हम खामनेई को मार देते और हमें खामनेई को मारने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अजय ध्यानडाल इस वक्त मेरे साथ हैं। अजय, 12 दिनों की जंग के बाद अभी सीज फायर हुआ है, 2 दिन से रॉकेट गोले कुछ बरस नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये चीजों को फिर से एस्केलेट कर सकता है, फिर से भड़का सकता है। ईरान का क्या रिएक्शन होगा वो अभी इस पर देखना होगा, क्योंकि जो चोट है सीधा उनका जो सबसे टॉप लीडर है अयातुल्ला अली खामेनी, उस पर की है इजराइल ने चोट, और वो कह रहे हैं कि मारने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, यानी कि हम अभी भी मारना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल रोहित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार युद्ध विराम के बाद इस तरह के बयानबाजियां शुरू हुई हैं वो अपने आप में बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो जंग है एक बार फिर से जो है वो भड़क सकती है, और उसके पीछे की वजह है ये स्टेटमेंट जो लगातार तमाम नेता जो है वो देते फिर रहे हैं। खासतौर पे अगर आप देखें तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट जो सीधे कह रहे हैं कि अगर हमारी जो पहुंच में होता तो खामनेई को हम कब का मार चुके होते, क्योंकि जिस तरीके से खामनेई को मारने की बात जो है वो बात कही गई है उसके बाद ईरान भी इस चीज़ पर जो है वो चुप्पी नहीं साधेगा, क्योंकि अगर ईरान दबाव में होता, किसी चीज़ से डरता, तो शायद ये जंग काफ़ी समय पहले ख़त्म हो गई होती जब अमेरिका ने जो है दबाव बनाया था। मगर उसके बावजूद ईरान ने जो है इस जंग को जारी रखा, जबकि उसके एयर बेसिस ख़त्म हो चुके थे, जब उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से तबाह हो चुका था। सिर्फ मिसाइलों के दम पर ईरान जो है वो लगातार जंग में बना हुआ था, और इस मौके पर जो है इस तरह का स्टेटमेंट देना ये अपने आप में बताता है कि इजराइल की ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं जंग के हालात को एक बार फिर से सुलगा सकती है। और दूसरी एक अहम चीज़ और है कि कहीं ना कहीं ईरान भी अभी चुप नहीं बैठा है, क्योंकि ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी कल एक बैठक जो है वो चीन में हुई है, और चीन में उनका तुरंत जंग के सीज फायर के बीच में जाने का मतलब समझ आता है कि कहीं ना कहीं जो हथियारों की कमी या फिर जो पड़ोसी देश मिडल ईस्ट के हैं जो उनको जिसकी मदद की जरूरत ईरान को पड़ सकती है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये दौरा जो है वो देखा जा रहा है। ये दरअसल मुझे लगता है कि इजराइल ने जो रिएक्शन दिया है वो कल खामनेई के रिएक्शन के जवाब में दिया है, जिसमें खामनेई ने 2-3 बड़ी बातें कही थी। एक तो कहा था कि इजराइल सरेंडर नहीं करेगा, और दूसरा ये कहा था कि ये युद्ध विराम इसलिए हुआ है कि यूएस बीच में आ गया, वरना इजराइल तबाह हो जाता, और यूएस नहीं चाहता था कि इजराइल तबाह हो, इसलिए ये युद्ध विराम लगाया गया। यानी कि अपना अपर हैंड रख रहे थे कल भी खामनेई, और शायद इसीलिए अब ये रिएक्शन इजराइल की तरफ से आया है। देखिए, बिल्कुल पहले दिन से ही अगर आप देखें तो जब अमेरिका ने ये कहा था ईरान को कि वो सरेंडर कर दे और इस युद्ध को जो है वो रोक दिया जाए, उसके बाद भी इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, खामनेई की तरफ से यही कहा गया था कि वो सरेंडर किसी कीमत पर नहीं करेगा। खामनेई का जो बयान आया है उसे खामनेई ने दोहराया है, मगर उसके साथ साथ जो है इस चीज़ को भी देखना होगा कि ईरान अब क्या तैयारियों में लगा है। रोहित, जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। एक, अमेरिका के दबाव के बावजूद भी ईरान अपने जो परमाणु परीक्षण है उसको करेगा और वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। इस चीज़ को लेकर पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए उसे रशिया और चीन का जो है वो समर्थन मिलने वाला है। बाकी जो देश हैं वो उसके समर्थन में दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने थे तो कहीं ना कहीं खामनेई ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर युद्ध में कोई लड़ सकता है या फिर अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो ये जो इलाका है मिडल ईस्ट का, ये एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। ईरान, चीन और रशिया जो है एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी पैठ बनाने में जो है वो लगा हुआ है। दूसरी एक अहम चीज़ कि ईरान को जो समय मिला है उस दौरान जो है वो चीन और रशिया से कई ऐसे मिसाइलें, कई ऐसे फाइटर जेट जो है वो खरीदने की तैयारी में है, जिससे वो अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि उसे अभी भी आशंका है कि युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका इस जानकारी के लिए।
और बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां के खड़िया इलाके में हाथी बेकाबू हो गया है। गजराज के बेकाबू होने पर प्रशासन को उसको इंजेक्शन देकर शांत करना पड़ा। हाथी